हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। HD स्कॉलर्स एकेडमी परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस बनाने समझे, कैसे बनते हैं वो हमने सीखा। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। पहले हम पास्ट कॉन्टिन्यूस को समझेंगे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है। हमने क्या सीखा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैसे बनता है, उसके जो सेंटेंस है वो कैसे बनते हैं और उसकी हम पहचान कैसे करते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हमने क्या सीखा था कि प्रेजेंट बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इज़ एम आर। और ये जो इज़ एम आर है इसने बनाया प्रेजेंट, इसने प्रेजेंट बना दिया। और कॉन्टिन्यूस कैसे बनाते हैं, वर्ब में ING लगाने से बन जाता है कॉन्टिन्यूस। ये चीज़ हमने समझी। ठीक उसी तरह कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हमने वर्ब में ING यूज़ किया और पास्ट बनाने के लिए हमने वॉज वर यूज़ किया। वॉज वर क्या है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म कैसे है ये भी समझते हैं अब मुझे एक बात बताओ, इज एम आर वॉज वर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब है, शॉर्ट में लिख देता हूँ HB, एस से हेल्पिंग, वी से वर्ब। अभी जो हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की क्यों ना हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस की क्यों ना हो, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, या फिर किसी भी जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में किसी की भी हो, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये कहाँ से आई है और इनका यूज़ हम क्यों करते हैं, और इसको समझते हैं। आपको माइंड में ना एक स्टोरी क्रिएट करनी है। एक अंकल जी हैं, उन अंकल जी की एक शॉप है, ठीक है, दुकान है। वो उसमें क्या बेच रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब बेच रहे हैं, वर्ब बेच रहे हैं। इसको समझते हैं कैसे बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं। देखो, एक अंकल का नाम हमने बी रख दिया। बी क्या है, एक बेस फॉर्म है। ये अंकल जी भी कह दो इसको, या फिर समझने के लिए क्या करना है, हमें अंकल जी मान लेना है। वैसे क्या है, बेस फॉर्म है इनका नाम। ये क्या है बच्चों, बेस फॉर्म है बी। और बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है इज एम आर, जिन्हें हम पढ़ रहे हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है। और बी की जो सेकंड फॉर्म होती है, बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर। थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, ठीक है। बीन होती है थर्ड फॉर्म। बीन को हम समझेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, है ना। जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस बनाएंगे तब समझेंगे हम। हमने क्या समझा अभी कि बी की जो फर्स्ट फॉर्म है वो इज एम आर है, और सेकंड फॉर्म है वॉज वर, और थर्ड फॉर्म है बीन। इसको तो अभी आप छोड़ दो, अभी नहीं पढ़ते इसको हम। अभी हमें क्या देखना है, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, जिसने कॉन्टिन्यूस बनाया था प्रेजेंट में, ठीक है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस वॉज वर्ड से बना, जो बी की सेकंड फॉर्म है। अब समझ में आ गया होगा कि ये इज एम आर हम ये कहाँ से आई है, ठीक है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये कहाँ से है, अब क्यों यूज़ करते हैं और इसको समझते हैं। कोई क्यों यूज़ हम करते हैं इसका, एक सेंटेंस लिखता हूँ। राम पतंग, है ना, उड़ा रहा है। रहा है लास्ट में आ रहा है, तो रहा है का मतलब है कि वाक्य कॉन्टिन्यूस में है, हिंदी में पहचान करने के लिए, ठीक है। इंग्लिश में लिखता हूँ मैं अब। राम इज फ्लाइंग ए काइट। राम क्या है बच्चों, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लिखते हैं, सिंगुलर वर्ब लिखते हैं, इस वजह से इज आई, ठीक है। ऐसे में एक सेंटेंस लिखता हूँ, इसको ना बॉक्स में ऐसे बंद करो और कॉपी में लिख दो। अब हमें क्या समझना है, राम इज फ्लाइंग ए काइट। राम जो है पतंग उड़ा रहा है, क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। राम इज फ्लाइंग ए काइट। एक सेंटेंस में पास्ट का भी लिखता हूँ, राम वॉज
फ्लाइंग ए काइट। राम पतंग उड़ा रहा था, राम पतंग उड़ा रहा है। अगर मैं इस सेंटेंस में से थोड़ी देर के लिए हेल्पिंग वर्ब हटा देता हूँ, एक सेंटेंस कैसा बनता है? एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे बनता है एक सब्जेक्ट? एक सेंटेंस, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। अब मुझे ये बताओ कि इस सेंटेंस में आपको कहीं वर्ब नज़र आ रही है? इस सेंटेंस में आपको कहीं वर्ब नज़र आ रही है? सब्जेक्ट तो ये रहा, है ना, ऑब्जेक्ट ये रहा, लेकिन जो ये फ्लाइंग लिखा है बच्चे समझ रहे होंगे कि ये वर्ब है। बच्चों ये वर्ब नहीं है, वर्ब तो केवल फ्लाई है। अब इसमें आईएनजी लग गया तो ये वर्ब नहीं रही। जब सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो हमें क्या चाहिए? सेंटेंस को सही से बनाने के लिए हमें एक वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हम कहाँ जाते हैं? बी अंकल जी की दुकान है, हम उनसे क्या करते हैं? 50 ग्राम हमने इसको ले लिया सब्जेक्ट के स्वाद अनुसार, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमने यहाँ से क्या करा कि हमने इज़ ले लिया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है और हमें इज़ की ज़रूरत है। तो हम तीनों नहीं खरीद के लेकर आए। हम शुरू में कहाँ गए? अंकल के पास। हमने कहा अंकल से, बी अंकल से, कि हमें 50 ग्राम इज़ दे दो, और हम यहाँ लाकर लिख देते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम क्यों करते हैं, क्योंकि सेंटेंस में प्यारे बच्चों वर्ब नहीं थी। सेम इसी तरीके से वर्ब नहीं है तो हम क्या करते हैं? बी अंकल के पास गए, हमने फिर से 50 ग्राम वॉज लिया सब्जेक्ट के स्वाद अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब। तो हम क्या करते हैं? वॉज लिख देते हैं, सेंटेंस हो गया सही। क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बोलने में तो अच्छा लग ही नहीं रहा था, देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, अब प्यारे बच्चों सेंटेंस कैसे कैसे बनाते हैं हम, कौन कौन से सेंटेंस बनते हैं, और उसको समझते हैं। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जो हम सेंटेंस बना रहे थे तो हमने सीखा कि सेंटेंस अफर्मेटिव में भी बनता है, अफर्मेटिव में भी बनता है, जिसको हम सिंपल बोलते हैं, नेगेटिव में भी बनता है, नेगेटिव में भी बनता है, जिसको हम नकारात्मक बोलते हैं, जिसमें नोट आ जाता है, और हम बोलते हैं एक बनता है बच्चों इंट्रोगेटिव में। एक बनता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, और एक बनता है WH वर्ड। WH वर्ड कौन कौन से होते हैं? WH वर्ड या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, और इसका हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, है ना, इसका हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। ये चीज़ हमने समझ ली। अब बढ़ते हैं आगे। इसका रोल समझ में आ गया। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप सबने नोट कर लिया होगा मेरे साथ साथ। इसी सेंटेंस को हमने क्या करना है? अफर्मेटिव में तो ये लिखा हुआ है, सिंपल में लिखा हुआ है, अभी हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना है। यहाँ मैं सेम ही सेंटेंस यहाँ लिख देता हूँ, राम वॉज फ्लाइंग ए काइट। इसको ठीक करके लिखते हैं थोड़ा ऊपर।
राम इज फ्लाइंग ए काइट। ठीक है, ये क्या है, अफर्मेटिव में है, हम शॉर्ट में लिखते हैं अफर्मेटिव में है। ठीक है, अफर्मेटिव में है और ये सिंपल है। अफर्मेटिव में और सिंपल है। ठीक है, यहाँ इसका हमें नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बना दो फटाफट, कुछ नहीं करना होता, नोट लिखना होता है। राम इज नॉट फ्लाइंग ए काइट। इसका मतलब क्या हुआ कि राम पतंग नहीं उड़ा रहा है। अगर मैं इसको लिख दूं कि क्या राम पतंग उड़ा रहा है, तो वाक्य कैसा बन जाएगा, इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में चेंज करो इसको। इंट्रोगेटिव में चेंज करने क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में ले आए, इज तुरंत बाद सब्जेक्ट, राम फ्लाइंग ए काइट, क्वेश्चन मार्क। अरे इसमें कहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, नेगेटिव था ये तो। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है। इंट्रोगेटिव का हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव वो कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में, इज सब्जेक्ट राम, इज राम नॉट फ्लाइंग ए काइट। इंट्रोगेटिव है तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इज राम नॉट फ्लाइंग ए काइट। WH वर्ड से बना के देखो, WH वर्ड से इंट्रोगेटिव बनाओ। इंट्रोगेटिव बनाओ, कैसे बनेगा, जैसे मैं कहूँ कि राम पतंग क्यों उड़ा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, WH वर्ड सबसे पहले आएगा वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है राम, वाई इज राम फ्लाइंग ए काइट, क्वेश्चन मार्क। इतनी बात सबको समझ में आई? मेरे साथ साथ नोट भी करते रहेंगे। इसका नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा बच्चों, अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव कैसे बनेगा इसका, देखो वाई, सबसे पहले हम WH वर्ड लेते हैं, वाई इज राम, अब नोट लगेगा, नोट फ्लाइंग ए काइट। इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन मार्क। वाई इज राम नॉट फ्लाइंग ए काइट। ठीक उसी तरह बनाओ पास्ट कॉन्टिन्यूअस के भी। अफर्मेटिव में लिखा हुआ है मतलब सिंपल, नेगेटिव में चेंज कर दो। नेगेटिव में चेंज कैसे होगा, नोट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद राम वॉज नॉट फ्लाइंग ए काइट।
इसका इंट्रोगेटिव में चेंज करो। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब लो, वॉज, सब्जेक्ट आएगा राम फ्लाइंग ए काइट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा? वॉज सबसे शुरू में वॉज राम नॉट फ्लाइंग ए काइट, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड से बनाओ, शुरू में WH वर्ड आ जाएगा वाई, वॉज राम फ्लाइंग ए काइट। इसका नेगेटिव बना दो। नेगेटिव कैसे बनेगा? WHY वर्ड आ गया ये, वॉज सब्जेक्ट आएगा राम नॉट फ्लाइंग ए काइट, क्वेश्चन मार्क। ये तो होती बात पास्ट कंटिन्यूअस की, कैसे बनता है वो। हेल्पिंग वर्ब कैसे आती है? सब्जेक्ट के या अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है वर्ब। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। सेंटेंस अच्छे बन गए हैं, आप इनको नोट करो अपनी नोटबुक में प्यारे बच्चे।